अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। फारूकिया मस्जिद एच एरिया और लियाकत मार्केट मलीर से हाजिर हूं मैं प्रोग्राम आपकी बात लेकर। ये तमाम अहले महल्ला इसी जगह पर रिहाइश पजीर हैं और फिर वही कज़िया है। यकीन कीजिए कि अगर कोई भी बात की जाए इस वक्त शहर कराची में तो बिजली से शुरू होकर बिजली पे ख़त्म हो जाती है। इंसानियत इस वक्त बिजली गिरने का इंतज़ार कर रही है अपने ऊपर, क्योंकि आज वक्त ये आ चुका है कि लोग दुआ मांग रहे हैं कि वो बिजली जो आसमान से बरसती है अगर हम लोगों के ऊपर बरस जाए तो शायद हम कल से बिजली के बारे में कोई एहतजाज न करें। लेकिन ये दुआ भी हमारी कबूल नहीं हो रही, क्योंकि इन लोगों का कहना यह है कि शायद हमारी मजलूमियत इस हद तक पहुंच चुकी है कि कोई हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इस शहर कराची के रहने वाले लोग जो कि बिजली की वजह से इंतहाई परेशान हैं, लोड शेडिंग तो दरकिनार, लेकिन अब इंतकामी कार्रवाइयां यहां तक पहुंच चुकी हैं कि ये पीएमटी इस इलाके में जो आपको नजर आ रही होगी शायद कैमरे के ऊपर इस वक्त, वो पिछले 22 दिन से खराब है और उस पीएमटी को सही करने के लिए केएससी का कोई नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा। ये माएं बहनें अपने पेड बिल्स लेकर गईं और उन्होंने बात करने की कोशिश की। इनको धुतकार दिया गया केएससी के दफातर से, इनको बाहर निकाल दिया गया और इनसे कोई बात न की गई। मौक़िफ़ क्या था? मौक़िफ़ ये था कि कुछ डिफॉल्टर्स हैं एरिया के अंदर जिन्होंने बिल्स पे नहीं किए, जिनकी वजह से आप माओ बहनों को जो कि पाकिस्तान की नेशनलिटी होल्डर हैं, पाकिस्तान की माएँ बहनें हैं, जिनके भाइयों ने मेहनतें मजदूरियां कर कर के ये मकानात बनाए, जिनके वालिदैन ने इनको अपनी तकलीफ के साथ पाला, जिन्होंने अपना पेट काट के इनको आज बड़ा किया, और ये अपने बिल्स पे करने के बाद जब वहां पहुंची तो उनसे कहा गया कि आपको बिजली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि आपके इलाके में चंद लोग डिफॉल्टर्स हैं, उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अदलिया ये प्रोग्राम देख रही होगी, पाकिस्तान के बड़े इदारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज भी एक जगह मीटिंग में बैठा हुआ था, शायद वो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हो। इन माँ बहनों की क्या गलती है जिनके पास पेड बिल्स मौजूद हैं? इस लियाकत मार्केट एच एरिया और फारूकिया मस्जिद के एरिया के अंदर रिहाइश पजीर ये लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आपके सामने हाजिर हैं। शायद अदालत, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब ये तमाम चीजें देख रहे हो या उनके नुमाइंदगान ये देख रहे हो तो शायद उन तक ये मैसेज कन्वे हो सके। हर शख्स इस वक्त अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहा है कराची में खड़े होकर। इस एरिया में बिल्कुल लाइट नहीं थी, डीएसएनजी से और डिफरेंट तरीकों से हमने इस लाइट को यहाँ पे आरास्ता किया है ताकि आप ये प्रोग्राम देख सकें। बात की जाएगी उस बहन से कि जिसके हाथ में बिल्स हैं, जिसके हाथ में पूरी कॉपी है, जिसके हाथ में दस्तावेजात हैं, जिसके हाथ में पूरी डिटेल्स है। जरा सुनिए और गौर कीजिए। पूरे 18 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए शायद ये शर्म का मकाम हो। अगर चंद लोग नहीं समझते तो आप उन्हें प्लीज समझाइएगा। जी बहन, क्या बताना चाहती है? क्या माइक में पकड़ा हूँ आपके लिए, आप डिस्कस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में ज़्यादातर लोगों ने बिल अदा कर दिए हैं। बाद में जब हम एहतजाज करने उनके ऑफिस गए तो हमने सबको सारी कॉपियाँ जो पेड बिल की थी उनको दी, तो उन्होंने कहा कि हमें ये कॉपीज़ नहीं चाहिए, आप ये डिफॉल्टर की लिस्ट लें, इनकी पेड बिल की कॉपी लाएं तो फिर हम डिफॉल्टर के पेड बिल की कॉपी वो आपसे मांग रहे थे? जी हाँ, वो कह रहे थे कि हमें इन डिफॉल्टर्स की बिल्स की कॉपीज दें तो फिर हम कुछ करते हैं। आपने तफसील बताई थी, वो आप बताना चाहती हैं? आपसे डिस्कस किया था, बताइए। हमें डिफॉल्टर्स की लिस्ट की कॉपीज दी गई थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, पूरे मोहल्ले ने हमसे ताउन किया, उन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट बनवाई क्योंकि बहुत गरीबों का मोहल्ला है, ठीक है। डिफॉल्टर्स की उन्होंने लिस्ट बना के दी, उसके बाद उन्होंने हमने उन लोगों से उनके घर घर जाके उनसे कहा कि आप लोगों ने बिल पे किया, उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना के बिल पे कर दिए। ठीक, ये उनकी कॉपीज हैं जो इंस्टॉलमेंट बना के उन्होंने बिल पे किया। हमने उन तमाम डिफॉल्टर्स के बिल्स की कॉपीज हैं जिन्होंने बिल पे कर दिए, बिल पे कर दिए अपने इंस्टॉलमेंट बनवा के बिल पे कर दिए। इसके बावजूद अब हम केएससी वालों से कहते हैं तो वो कहते हैं कि आपने पूरा ताउन किया है हमारे साथ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी हमने किया। ठीक है, उन लोगों ने बिल पे कर, डिफॉल्टर्स ने भी बिल पे कर दिया, इलाके के सारे लोगों ने बिल पे कर दिए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो बिजली नहीं खोल रहे। वजह क्या है? अल्लाह ही जानता है। रोजाना हम उनके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे बहन मेरे भाई जितने मोहल्ले के लोग हैं रोजाना जाके उनके घर के चक्कर लगा। उनके किस दफ्तर में आप गई थी? केएससी ऑफिस मलिर सिटी वाले। क्या नाम है अफसर का? डिप्टी मैनेजर जो है वहाँ के मंसूर शेख हैं, मंसूर शेख, और जनरल मैनेजर जो है हसन रजा। ठीक है, हसन रजा साहब, मंसूर शेख साहब,
ये कराची की बहन, ये पाकिस्तान की बहन इस वक्त आपके सामने टेलीविजन के ऊपर मौजूद है अपने तमाम भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ। ये कॉपीज है उन बिल्स की कि जो इन्होंने पे किए, डिफॉल्टर्स की पूरी लिस्ट। इन माँ बहनों ने घर घर जाके वो जिम्मेदारी अदा की जो आपको और कराची की इंतजामिया को करनी चाहिए थी। अगर इनके घर में लाइट नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है? पूछिए जाके अपने इदारे वालों से और बात कीजिए ताबिश गौर साहब से कि जिनकी वजह से ये बिजली नहीं खुल रही है आज। ये वो बिल्स मौजूद हैं, ये वो तमाम कॉपीज मौजूद हैं कि जो इन अहले महल्ला ने जाके बिल्स पे करवाए। इसमें से एवरेज बिलिंग भी थी, इसमें डिफॉल्टर की लिस्ट थी। आज ये बिल्स पे हो चुके हैं, कहते हैं आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप KSC से और अदालत से पाकिस्तान की? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका मेन मुद्दा क्या है। जब लोगों ने जिस मुद्दे के लिए उन्होंने जो मकसद बताया था कि डिफॉल्टर बिल नहीं पे कर रहे, जब उन्होंने बिल पे कर दिए तो अब क्यों बिजली बंद है? ये बिल पे हुए भी हफ्ते को हमने ये सारी अगर आपको शिकायत करनी पड़े, अगर आपको एक चांस मिले कि आप शिकायत करना चाहती हैं तो किससे शिकायत करेंगे इस पूरे पाकिस्तान में आप? हम किससे शिकायत कर सकते हैं? हाँ जी बताइए, आप बताइए। के अहदेदारों से ये बोलेंगे कि घर घर में बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, लेकिन कोई हम गरीबों की बात नहीं सुन रहा। लेकिन अब क्या होगा जी? अब ये बच्चे भी बिल्कुल सही, बताइए। पानी नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, रो रहे हैं बच्चे भी। मोहल्ले में कोई भी पानी नहीं दे रहा हम लोग को मोहल्ले में। हम लोग इतने परेशान है, बता नहीं सकते। कितने परेशान है, हम किससे कहें जाके, कोई हमारी नहीं सुनता है। प्लीज आप कुछ करें हम लोगों के लिए, आप प्लीज आप कुछ मैं करें आपकी आवाज बन के इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। प्लीज। अगर आपने बिल पे कर दिए जैसे कि लिस्ट मौजूद है तो मुझे बताएं कि वो क्या वजह है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही ये है। केसी वाले जान सकते हैं कि उन्होंने हमें किस बात की सजा दी। ठीक है जी, बताइए। इंतकामी कार्रवाई है। हमारे ड्यूज जो है नॉन उसके आ रहे हैं 2 महीने से, बिल्कुल भी कोई पेमेंट नहीं है। इन्होंने, आप ये बात देख सकते हैं कैमरे से ऊपर, अगर आप जूम कर सकते हैं, देखें ये बिलिंग जीरो है। इन्होंने पेमेंट्स कर रखी हैं, फिर भी इनके पास बिजली नहीं है। KSC मखरूज है लियाकत मार्केट में, एच एरिया में रहने वालों का। जी बिल्कुल, बात सुन जी, बड़ा मैं बात करता हूँ जी। हम लोग काला बोर्ड के ऑफिस गए थे, वहाँ हम पर पुलिस ने हमारी लेडीज पे लाठी चार्ज किया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आप ये हाथ देख सकते हैं कैमरे में, ये कौम की माँ है जिसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया सिर्फ इसलिए कैसे बिजली चाहिए। ये बीमार है किस कदर। जी ऐसा लगता है कि गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जी बात सुने, गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान को सर्विस देने वाले इदारे हैं तो वो अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत तमाम काम हमें सर्विसेज सप्लाई करें। ऐसा लगता है कि कोई गैर मुल्की एजेंडा है। पाकिस्तान में रहने वाले कराची के ये बाशिंदे जिन्होंने अपने बिल्स पे कर रखे हैं, आपके सामने ही नहीं बल्कि पूरी कौम के सामने नौहाकुना है। इस वक्त वो मरसिया पड़ रहे हैं कि उनकी पेमेंट्स के बावजूद भी बिजली बहाल नहीं की जा रही है। ये तमाम लोगों की लिस्ट मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स हमने खुद देखे। उसके अलावा इन माँ बहनों को जदोकोब भी किया जा रहा है। बाकी की रुदाद एक छोटे से वक्फे के बाद मेरे साथ रहिएगा। कराची से मलीर के इलाके से आपके सामने हाजिर हूँ, कहीं मत जाइएगा।